35 प्रस्तावों को मंजूरी। जातीय और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को उग्रवादी हिंसा के बराबर मिलेगा मुआवजा। विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से। विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज आखिरी दिन। अधिकारियों को बारीकी से जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ। नीति आयोग की टीम पहुंची रांची। केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य के विकास संबंधी बिंदुओं पर आज होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। और संताल परगना में करीब 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश सहित 7 आरोपियों की संपत्ति जब्त करेगा ईडी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय फ्रांस दौरे पर 14 जुलाई से रवाना होंगे। फ्रांस दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री बेस्टिल दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस समारोह में सेना के तीनों अंगों की एक टुकड़ी भी हिस्सा लेगी। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। परेड में भाग लेगी। परेड में हिस्सा लेने वाले सभी टुकड़ियों की इस समय पेरिस में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल रांची में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 35 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि झारखंड में अब जातीय या सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को चल अचल संपत्ति के नुकसान पर उग्रवादी और नक्सली हिंसा के पीड़ितों के बराबर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यह राशि अचल संपत्ति के नुकसान पर अधिकतम 1 लाख रुपए और न्यूनतम 50,000 रुपए होगी। वहीं राज्य सरकार ने तय किया है कि जेल में बंद किसी भी कैदी की मौत पर 3 से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। श्रीमती डाडेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद में विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाने पर भी फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि मॉनसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा। 28/7/2023 से 4/8/23 तक आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में 28 से लेकर के 4 अगस्त 6 हो जाएंगे, फ्राइडे और नेक्स्ट पूरा सप्ताह। प्रस्ताव संख्या 31 नगर विकास एवं आवास विभाग से सेवा काल में मृत नगर पालिका कर्मी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 32 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी सेवा संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। संख्या 33 वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कैंसर और असाधारण बीमारियों के उपचार की दवाओं और विशेष चिकित्सा के लिए खाद्य उत्पादों को वस्तु और सेवा कर से छूट देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% कर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद ने निजी ऑपरेटरों की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया है। If I keep goods and services as one, because all of them pertain to rate, so if that is the first silo, the second silo will relate to GOM's recommendations, discussion and the outcome. So that will be the second. That will have a few GOMs, not just one, so I can elaborate on each one of them a bit later. And the third is to reassure and also to give the data on how many states have given us AG certified accounts for compensation dues which are pending for several months, not at our end but waiting the AG certificate. So largely today's GST Council meeting had outcomes on rate related matters on goods
rate-related matters on services, and on GOMs, and finally on this. So I'll just very quickly tell you, on 4 items rates have been brought down. They relate to uncooked, unfried, extruded snack pellets, by whatever name that you would call them. So rate has been brought down from 18% to 5%. Then similarly on fish soluble paste, again from 18 to 5%. And then imitation zari threads or yarn known by any name in trade parlance, even that has come down from 12 to 5. And LD slag to be brought to be at par with blast furnace slag and fly ash. So LD slag has come down from 18 to 5%. विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व विषय पर राजधानी रांची स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। प्रशिक्षण के दौरान कार्यपालिका और न्यायपालिका जगत से जुड़े विशेषज्ञ अधिकारियों को बारीकी से जानकारी दे रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार को हुआ था, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम समेत कई वरीय अधिकारी शामिल हुए थे। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जहां एक तरफ जनसामान्य के लिए बेहतर जिंदगी जीने का मार्ग प्रशस्त कर रही है, वहीं यह सपनों को साकार करने का एक माध्यम भी बन गया है। बोकारो की एक मां प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के बूते अपने दिवंगत बेटे के सपने को साकार करती दिख रही हैं। झारखंड में बोकारो स्टील सिटी की 50 वर्षीय राजलक्ष्मी अरुण ने अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए चास प्रखंड के कांडरा गांव में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ उठाकर मिट्टी के कुल्हड़ और गिलास निर्माण का मड मैजिक नाम से एक उद्योग स्थापित किया है। दरअसल राजलक्ष्मी अरुण का बेटा दूसरों की नौकरी करने की बजाय रोजगार देने की योजना पर काम कर रहा था। इसी दौरान पिछले वर्ष सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और पूरा परिवार हताश और निराश हो गया। इस विषम परिस्थिति में पति ने राजलक्ष्मी अरुण की हौसला अफजाई की और उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का सहारा मिला, जिससे वे अपने दिवंगत बेटे के सपने को साकार करने में लगी हैं। आज राजलक्ष्मी अरुण की फैक्ट्री में काम कर 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। राजलक्ष्मी अरुण को भी अब ऐसा लगता है कि जैसे उनका परिवार फिर से बड़ा हो गया है। इस व्यवसाय से हम अपने देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हमारा जो परिवार प्रकृति ने छोटा कर दिया था, आज काफी बड़ा हो गया है। लगभग 2 दर्जन परिवार हमारे इस व्यवसाय से जुड़कर सुखी और संपन्न है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफी लोग इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी काफी धन्यवाद करना चाहूंगी। उनके द्वारा संचालित PMEGP लोन लेकर हमने इस व्यवसाय को शुरू किया। राजलक्ष्मी अरुण की फैक्ट्री में कार्यरत दिनेश कुमार बावरी कहते हैं कि पहले वो दिहाड़ी पर काम करते थे। काम नहीं मिलने पर परिवार की जरूरतों को पूरा करने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब उन्हें अस्थायी काम मिल गया है। दिनेश की तरह ही उमाचरण गोप और मनोज गोप भी यहाँ काम कर काफी खुश और संतुष्ट हैं। पहले मैं मजदूर करता था तो रोज हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। परिस्थिति बहुत खराब हो जाता था। तो हमारे सर जो हैं और मैडम जी हैं, वो दोनों मिलके जो फैक्ट्री खोले हैं, हम लोग को बराबर परमानेंट काम मिलते हैं। मैं इधर उधर मजदूर का काम करते थे, तो कभी मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था। यहाँ जब से आए हैं तो बराबर काम मिलता है, काम अच्छा चल रहा है। पढ़ाई लिखाई करके भी हम बेकार भटक रहे थे इधर उधर, लेकिन यहाँ आ गए तो कंपनी में हमको काम मिला और कंपनी में बहुत अच्छा हमको ट्रेनिंग भी मिला, बहुत अच्छा से सहयोगिता भी मिला है। मड मैजिक में काम करने वाली अनु देवी और सोमू देवी इस बात से खुश हैं कि उन्हें अपने गांव के पास ही अच्छा काम मिल गया है और उन्हें अब पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस काम में हम लोग पोछा लगाते हैं
और मिट्टी उट्टी पीसते हैं। हम लोग के लिए रोजगारी के लिए बहुत अच्छा बात है। मैडम के लिए काम दिया है, इसके लिए धन्यवाद। बगल में मेरा काम मिल गया है, इसीलिए हम लोग काम करते हैं। बढ़िया काम है, दिया है मालिक हम लोग को। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने राजलक्ष्मी अरुण जैसी कई महिलाओं को संबल प्रदान कर उन्हें जीने का नया मकसद दिया है। बोकारो से मनोज कुमार के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के नेतृत्व में 6 सदस्यीय दल कल शाम रांची पहुंची। यह दल राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर अद्यतन रिपोर्ट तैयार करेगा। आज इस दल के सदस्यों की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा की जाएगी। 2 दिवसीय दौरे में नीति आयोग की टीम के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को लेकर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 9 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाएं शहरी के साथ साथ सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी बदलाव का वाहक बन रही हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले से खास रिपोर्ट। सिंहभूम जिले में आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को नई जिंदगी देने का काम किया है। जिले के संकोसाई निवासी नोमिता गोराई को ब्रेन ट्यूमर था। पति मजदूरी करते हैं। घर में इतना पैसा नहीं था कि ऑपरेशन करा सके, लेकिन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की बदौलत इन्होंने जमशेदपुर के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपना ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराया और वो आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। ब्रेन में ट्यूमर हो गया था सर में। अच्छा। तो उसी का ऑपरेशन कराए हैं आयुष्मान कार्ड से। अच्छा। जमशेदपुर का बड़ा हॉस्पिटल में, ब्रह्मानंद हॉस्पिटल तमोलिया में जो है, वहाँ पे हुआ है ऑपरेशन। तो उससे मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा था। ऑपरेशन करके हम आए, मेरा पैसा नहीं लगा उसमें। कुछ ऐसा ही हाल आरती गुप्ता का भी था। आरती के पति टेम्पो चालक हैं, किसी तरह परिवार का गुजारा करते हैं। पत्नी आरती गुप्ता बताती हैं कि उसे बवासीर की शिकायत थी, लेकिन घर में इतना पैसा नहीं था कि उसका सही ढंग से इलाज हो सके। लेकिन आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त में बवासीर का ऑपरेशन हुआ और अब वो पूरी तरह ठीक हैं। ऑपरेशन हुआ है, ये आयुष्मान कार्ड से मुफ्त में हुआ। आयुष्मान कार्ड से मोदी हम लोग को बहुत सहायता दी है, बहुत सहारा भी दे रहे हैं, नहीं तो हम इलाज नहीं करा सकते हैं। लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा आसानी से मिले और इसके प्रति लोग जागरूक हों, इस मुहिम में समाज सेवी सुशीला शर्मा जुटी हुई हैं। श्रीमती शर्मा लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी तो देती ही हैं, वे उन्हें आयुष्मान कार्ड बनवाने में भी मदद करती हैं। और जो 5 लाख के जो है उनका भी इलाज करवाएं आयुष्मान कार्ड से। आप मोदी जी के लिए जरूरतमंदों को इस तरह आसानी से निशुल्क इलाज की सुविधा मिलने से गरीबों को उम्मीद की एक नई किरण जगी है। ये तस्वीर आयुष्मान भारत की योजना की सफलता की कहानी भी बयां कर रहा है कि अगर योजनाएं धरातल पर उतरती हैं तो जीवन में उसका कितना असर होता है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। संताल परगना में 1000 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार 7 अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। ईडी ने इनकी पूरी संपत्ति की जानकारी हासिल कर ली है। जिन आरोपियों की संपत्ति जब्त होगी उनमें पंकज मिश्रा, उसके सहयोगी बच्चू यादव, कारोबारी प्रेम प्रकाश, पशुपति यादव, कृष्णा कुमार साहा, भगवान भगत और टिंकल भगत शामिल हैं। फिलहाल भगवान भगत, टिंकल भगत और कृष्णा साहा ईडी की रिमांड पर हैं, जबकि अन्य चारों आरोपी जेल में बंद हैं। इधर अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पत्थर व्यवसायी कृष्णा साहा की रिमांड अवधि अदालत ने 3 दिन बढ़ा दी है। इससे पूर्व 5 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। ईडी की ओर से रिमांड जारी रखने का आवेदन दिया गया। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सुनवाई के बाद और 3 दिन की पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की। श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। के लिए रवाना हुआ। बेस कैंप से आगे की यात्रा के लिए निकले तीर्थ यात्रियों के चेहरों पर रौनक देखते ही बन रही थी। उनका कहना था भोलेनाथ ने उनकी पुकार सुन ली और वो बेहद खुश हैं। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है,
मिलिट्री ने हमें बहुत कोऑपरेटिव किया है। सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है, उनको सैल्यूट करना चाहिए। और बोकारो जिले के सेक्टर 1 स्थित हंस मंडप में कल आग लग गई। आग हंस मंडप के अंदर इस्कॉन मंदिर की ओर लगी थी। इससे मंदिर को काफी क्षति पहुंची है। घटना में भगवान जगन्नाथ का सिंहासन सहित 100 से अधिक विग्रहों के वस्त्र और आभूषण जल गए। इस घटना पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने सीएमओ को ट्वीट कर इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमशेदपुर के बिरसानगर में मकान बनाया जा रहा है। पहले फेज में 24 ब्लॉक बनाया जा रहा है, जिसमें 7,635 फ्लैट का निर्माण होगा। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी द्वारा मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के बन रहे मकान के समीप एक मेला का आयोजन किया। इस दौरान बैंक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पे पूरा 32 ब्लॉक बनाया जाना था, जिसमें करीब 9,557 ड्यूअल हाउसेस होते, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने 24 ब्लॉक में काम शुरू किया है और इसमें 7,337 घर को हमको बनाना है। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहला 5,000 रुपया में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पहला इंस्टॉलमेंट उनको 20,000 रुपये करना है, दूसरा इंस्टॉलमेंट उनको 1,01,500 करना है, इसी प्रकार तीसरा और चौथा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट उन्हें करना है। कुल मिला के एक घर जो अगर फ्लैट की हम बात करें तो इसका लागत 6,81,000 रुपया आ रहा है, जिसमें 4,31,000 रुपया लाभुक को पेमेंट करना है। तो लाभुक अभी तक 5,000 रुपया में रजिस्ट्रेशन करा के या 20,000 रुपया पेमेंट करके बैठ गया। लंबे समय तक उन्होंने अपना अगला किस्त का पेमेंट नहीं किया, जिसके कारण हमारा ये प्रोग्रेस जो घर का बनना था वो काफी रुक गया। तो इस दौरान आम जनता ने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। हालांकि कई लाभुकों ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया पर मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया। एक तरह का चैलेंज है। 1,01,000 रुपया किसी भी गरीब आदमी को बोल दीजिए कि 2 महीने में जमा कर दे, तो साल भर में कमाने वाला आदमी है और नहीं कर पाएगा। ये पूरे भारत की स्थिति में बता रहा हूँ। गारंटर में 1,15,000 रुपया पहले जमा कीजिएगा, तब बैंक आपको 4,31,000 देगा। ये चीज अगर पहले बोलता तो हम लोग शायद 20-25,000 नहीं फंसा, ठीक है ना। हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। सब लोग न सुनने को तैयार है, न बोलने को तैयार। मोदी सरकार घर दे रखा है, हम बैंक को तो लोग देंगे ना किस्ती के हिसाब से। जो लोग 4,31,000 देगा हम लोग को, 6,81,000 का जो घर है और 4,31,000 जो देगा हम लोग तो लोन चुकाते रहेंगे ना। लाभुकों द्वारा अब तक अपना EMI नहीं दिया गया, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा के कुलपति डॉक्टर इंद्रनील मन्ना ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड के बासोडी भाकपा माले की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिला समाज कल्याण कार्यालय और बाल संरक्षण इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कार्यालय में कार्यरत मानव बल एवं उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड की झुरझुरी पंचायत के मुखिया सुमन कुमार को एसीबी ने 4,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मुखिया पर झुरझुरी निवासी एक व्यक्ति ने डोभा निर्माण में शेष राशि की निकासी के लिए मास्टर रोल पर हस्ताक्षर के लिए 5,000 रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया था।
रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने मोरहाबादी और कचहरी रोड में ई रिक्शों के खिलाफ जांच अभियान चलाया। इस दौरान 18 रिक्शा चालकों के पास कागजात नहीं मिले तो उन्हें जब्त कर लिया गया। धनबाद जिला भाजपा के ग्यारकुंड युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शशिकांत दुबे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने सहयोगी विपिन उपाध्याय के साथ अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गेहरा जंगलपुर मोड़ के समीप ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि उनका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुमका जिले के बक्सी बांध रोड स्थित एक मिल से करीब 7 टीन पाम ऑयल जब्त कर 10 किलोग्राम नकली बहा दिया। वहीं दुकानदार के खिलाफ 20,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। घी की रिपोर्ट खराब आती है तो दुकानदार के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा। जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के रामडीह में अवैध माइका गोदाम में छापेमारी कर अवैध रूप से चल रहे माइका गोदाम को सील कर दिया। वहीं गोदाम में काम कर रहे 9 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया। रामगढ़ जिले के सौदागर मोहल्ला, न्यू कॉलोनी, कोयरी टोला, पारसुतिया और बागीचा के नागरिकों ने जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए सौदागर मोहल्ला से उपायुक्त कार्यालय तक 9 किलोमीटर की पदयात्रा की। इसका नेतृत्व युवा समाज सेवी राजेश ठाकुर ने किया। रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले जा रहे गौरव सिंह मेमोरियल सुपर डिवीजन क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल में सिरसा और मेकॉन की टीम ने अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। सिरसा की टीम ने आरएनडी की सेल की टीम को 8 विकेट से, जबकि मेकॉन ने आरसीए को 5 विकेट से पराजित किया। सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को मतदाता सूची एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से अवगत कराया गया। इस दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं से संवाद स्थापित किया गया। और हमारे मुख्य निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी झारखंड श्री के रवि कुमार सर का निर्देश, उसके आलोक में आज हम लोग यहाँ हैं। हम विभिन्न विद्यालयों में घूम घूम कर बच्चों को निर्वाचन से संबंधित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार ये भविष्य के मतदाता हैं, हमारे भावी मतदाता हैं। इन्हें भावी मतदाता बनने के लिए मतदाता सूची में अपने नाम को दर्ज कराने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपना। राज्य में मानसून कुछ दिनों से एक बार फिर कमजोर पड़ गया है। इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है। हालांकि कल से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। फिलहाल राज्य में मानसून गतिविधि कमजोर नजर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 14 जुलाई से मानसून की सक्रियता राज्य में बढ़ने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ में 1-2 स्थानों पे भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश 70.2 मिलीमीटर गढ़वा के चीनिया में दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान गोड्डा में 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पिछले 24 घंटों में झारखंड में कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ में 1-2 स्थानों पे भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक जो बारिश है वो चीनिया गढ़वा में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। श्री आनंद ने बताया कि राज्य में अब तक सामान्य से 43% कम बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के 4 जिलों में सामान्य वर्षापात हुई है, जबकि 14 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, जबकि 6 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है। तो अभी तक जो वास्तविक वर्षापात है, एक्चुअल रेनफॉल है, वो 168.3 मिलीमीटर हुई है, जबकि इस समय का जो सामान्य वर्षापात है 296.4 मिलीमीटर है और जो विचलन है, डिपार्चर है, वो -43% है। 4 जिले हैं जहां सामान्य वर्षापात हुई है, 14 जिले जो है वहां पे सामान्य से कम वर्षापात हुई है और 6 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से काफी कम वर्षापात हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने के बाद राज्य में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की।
बात दलाल स्ट्रीट की करें तो सेंसेक्स 273 अंकों की बढ़त के साथ 65,617 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 83 अंकों के उछाल के साथ 19,439 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल, आईटी, फाइनेंशियल और फार्मा सेक्टर्स में खरीदारी देखी गई। भारत बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया। ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश बैंक के गवर्नर जनरल अब्दुल रऊफ तालुकदार ने संयुक्त रूप से आज ढाका में रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक में बैंकों से कॉरपोरेट संचालन व्यवस्था को मजबूत करते हुए प्रतिकूल वैश्विक गतिविधियों के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के नवीनतम अपडेट में कहा कि भारत में महज 15 साल के भीतर कुल 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में गरीबी में उल्लेखनीय रूप से कमी देखी गई। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 2 मैचों की पहली टेस्ट श्रृंखला आज से कैरिबियाई द्वीप के विंडसर पार्क रूसे डोमिनिका में शुरू हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें डोमिनिका के मैदान पर आमने सामने होंगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद टीम इंडिया नए सिरे से शुरुआत करने उतरेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से भारत की 2023-2025 WTC साइकिल की भी शुरुआत हो जाएगी। टीम इंडिया पुरानी यादों को भुलाकर जीत से शुरुआत करना चाहेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले 24 वर्षों में भारत का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। साल 2000 से लेकर अब तक टीम इंडिया ने कैरिबियाई जमीन पर 5 टेस्ट सीरीज खेली हैं। इनमें से 4 सीरीज में भारत ने जीत हासिल की है। ये चारों सीरीज टीम इंडिया ने लगातार जीती हैं। भारत को वेस्ट इंडीज में साल 2002 में पिछली बार सीरीज में हार मिली थी। तब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में विंडीज ने भारत को 2-1 से हराया था। इसके बाद 2006, 2011, 2016 और 2019 में टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज अपने नाम की। 2019 में पिछली सीरीज में तो भारत ने वेस्ट इंडीज को 2 मैच में क्लीन स्वीप किया था। वहीं साल 2016 में भारतीय टीम ने 4 मैच की सीरीज में 2-0, 2011 में 3 मैचों की सीरीज में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी। जातीय और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को उग्रवादी हिंसा के बराबर मिलेगा मुआवजा। विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से। विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज आखिरी दिन। अधिकारियों को बारीकी से जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ। नीति आयोग की टीम पहुंची रांची। केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य के विकास से संबंधी बिंदुओं पर आज होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। और संताल परगना में करीब 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश सहित 7 आरोपियों की संपत्ति जब्त करेगा ईडी।